यह कहानी है देवर अर्पित और भाभी साक्षी की, जो रिश्तों की मर्यादा और दिल की भावनाओं के बीच उलझे हैं। साक्षी का विवाह आदित्य से हुआ था, जो परिवार का बड़ा बेटा था। अर्पित और आदित्य बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और जब साक्षी इस घर की बहू बनकर आई तो अर्पित को अपनी भाभी में एक सच्ची मित्र और मार्गदर्शक मिल गई। शुरुआती दिनों में साक्षी और अर्पित के बीच हंसी मजाक नोक झोंक होती रहती थी। साक्षी की चंचलता और समझदारी ने अर्पित को हमेशा प्रभावित किया, लेकिन एक दिन आदित्य का एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में चला गया। घर में गम का माहौल था। साक्षी पूरी तरह टूट चुकी थी और अर्पित हर पल उसे संभालने की कोशिश करता। धीरे धीरे साक्षी को अर्पित का सहारा उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा लगने लगा। एक रात जब आदित्य की हालत गंभीर हो गई, साक्षी बेसुध रो रही थी। अर्पित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उसके शब्दों में जो सच्चाई थी उसने साक्षी के मन में एक अजीब सा एहसास जगा दिया। समय बीतता गया, लेकिन आदित्य की हालत जस की तस बनी रही। इस दौरान अर्पित और साक्षी का रिश्ता और गहरा होता चला गया। दोनों ने कभी अपनी भावनाओं को नाम नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्रेम था वह अनकहा ही सही पर सच्चा था। एक दिन अर्पित को शहर से बाहर नौकरी का प्रस्ताव मिला। वह जाने से पहले साक्षी से मिला और कहा, शायद यह सही वक्त है कि मैं इस रिश्ते से दूर हो जाऊं। मैं आपको और इस घर को कोई ऐसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता जिसका हल हमारे पास न हो। साक्षी की आंखें नम हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे जाते हुए देखती रही। कुछ साल बाद आदित्य चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। साक्षी ने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन कहीं न कहीं उसका मन अर्पित को याद कर रहा था। अर्पित लौटकर कभी नहीं आया, लेकिन उसकी यादें साक्षी के मन में हमेशा जीवित रहीं। उसने अपने प्रेम को अपने दिल में दफना लिया, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ प्रेम कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी गहराई अमर रहती है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि त्याग और रिश्तों की मर्यादा की भी है। कभी कभी सच्चा प्रेम वही होता है जो खुद को कुर्बान कर दे।